राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ विष्णु महापुराण की कथा। बंधुओं, कार्तिक मास में एकादशी के दिन विष्णु महापुराण की कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसने लगेगी। भगवान विष्णु आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी करेंगे। बंधुओं, जैसे कार्तिक मास भगवान विष्णु को प्रिय है, उसी प्रकार एकादशी तिथि और विष्णु पुराण की कथा भगवान विष्णु को अति प्रिय है। सो बंधुओं, यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रिय विष्णु महापुराण की कथा को जरूर सुने। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। श्री मैत्रेय जी बोले, हे महामुने, कल्प के आदि में नारायण अख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की वह आप वर्णन कीजिए। श्री प्राशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी वह मुझसे सुनो। पिछले कल्प का अंत होने पर रात्रि में सोकर उठने पर सत्वगुण के उद्वेग से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्य में देखा। हे भगवान, नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं, ब्रह्मा शिव और ईश्वरों के ईश्वर हैं, ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सब की उत्पत्ति के स्थान हैं। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार ही उनका प्रथम अयन अर्थात निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जान उसे बाहर निकालने की इच्छा से एक दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म और रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञ में वराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतर आत्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जन लोक स्थित सनकादिक सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पदम धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था और हे प्रभु, मेरे तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण है। हे परमात्म स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुष आत्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान और व्यक्त रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं और जगत के एकार्णव रूप हो जाने पर हे गोविंद, सबको भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। हे प्रभु, आपका जो परतत्व है उसे तो कोई भी नहीं जानता, अतः आपका जो रूप अवतारों में प्रकट होता है उसी की देवगण पूजा करते हैं। आप पर ब्रह्म की ही आराधना करके मुमुक्षुत जन मुक्त होते हैं। भला वासुदेव की आराधना किए बिना कौन मोक्ष प्राप्त कर सकता है। मन से जो कुछ ग्रहण किया जाता है
चक्षु आदि इंद्रियों से जो कुछ ग्रहण करने योग्य है, बुद्धि द्वारा जो कुछ विचारणीय है, वह सब आप ही का रूप है। हे प्रभु, मैं आप ही का रूप हूँ, आप ही के आश्रित हूँ और आप ही के द्वारा रची गई हूँ, आप ही की शरण में हूँ। इसलिए लोक में मुझे माधवी भी कहते हैं। हे संपूर्ण ज्ञान में, हे स्थूलमय, हे अव्यय, आपकी जय हो। हे अनंत, हे अव्यक्त, हे व्यक्तमय प्रभु, आपकी जय हो। हे परापर स्वरूप, हे विश्वात्मन, हे यज्ञपते, हे अनग, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप ही यज्ञ हैं, आप ही वष्टकार हैं, आप ही ओमकार हैं और आप ही अग्नियां हैं। हे हरे, आप ही वेद, वेदांग और यज्ञ पुरुष हैं। सूर्य आदि ग्रह, तारे, नक्षत्र और संपूर्ण जगत भी आप ही हैं। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, मूर्त, अमूर्त, दृश्य, अदृश्य तथा जो कुछ मैंने कहा है, जो नहीं कहा, वह सब आप ही हैं। अतः आपको नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। श्री प्राशर जी बोले, पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर सामस्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदन आदि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुआ और रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। जिनकी कुक्षी जल में भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कंपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदन आदि योगीश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परमेश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड़ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण है। आप ही ईश्वर हैं। जिसे परम पद कहते हैं, वह भी आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं है। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में हुताशन आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली है। हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं। सबका आधारभूत पर ब्रह्म आपका सिर है। हे देव, वैष्णवादि समस्त सुख आपके सटा कलाप है। समग्र हवि आपके प्राण है। हे प्रभु, सुख आपका तुंड है। मान स्वर धीर गंभीर शब्द है। प्राग वंश शरीर है, सत्र शरीर की संध्या है। हे देव, इष्ट और पूर्त धर्म आपके कान है। हे नित्य स्वरूप भगवान, प्रसन्न होइए। हे अक्षर, हे विश्वमूर्ते, अपने पाद प्रहार से भूमंडल को व्याप्त करने वाले आपको हम विश्व के आदि कारण समझते हैं। आप संपूर्ण चराचर जगत के परमेश्वर और नाथ हैं। आप प्रसन्न होइए। हे नाथ, आपकी दाढ़ों पर रखा हुआ यह संपूर्ण भूमंडल ऐसा प्रतीत होता है मानो कमल वन को रोंदते हुए गजराज के दांतों से कोई कीचड़ में सना हुआ कमल का पत्ता लगा हो। हे अनुपम प्रभावशाली प्रभु, पृथ्वी और आकाश के बीच में जितना अंतर है, वह आपके शरीर से ही व्याप्त है। हे विश्व को व्याप्त करने में समर्थ तेज युक्त प्रभु, आप विश्व का कल्याण कीजिए। हे जगतपते, परमार्थ तो एकमात्र आप ही हैं। आपके अतिरिक्त और कोई भी नहीं है। यह आपकी ही महिमा है जिससे यह संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। यह जो कुछ भी मूर्तिमान जगत दिखाई देता है, ज्ञान स्वरूप आप ही का रूप है। अजितेंद्रिय लोग
भ्रम से इस जगत रूप देखते हैं। इस संपूर्ण ज्ञान स्वरूप जगत को बुद्धिहीन लोग अर्थ रूप देखते हैं। अतः वे निरंतर मोह में संसार सागर में भटका करते हैं। हे परमेश्वर, जो लोग शुद्ध चित्त और विज्ञान वेता हैं, वे इस संपूर्ण संसार को आपका ज्ञानात्मक स्वरूप देखते हैं। हे सर्वात्मन, प्रसन्न होइए। हे अप्रमेय आत्मन, हे कमल नयन, संसार के निवास के लिए पृथ्वी का उद्धार करके हमको शांति प्रदान कीजिए। हे भगवान, हे गोविंद, इस समय आप सत्व प्रधान हैं। हे ईश, जगत के उद्भव के लिए आप इस पृथ्वी का उद्धार कीजिए। और हे कमल नयन, हमको शांति प्रदान कीजिए। आपके द्वारा यह सरक की प्रवृत्ति संसार का उपकार करने वाली हो। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। आप हमको शांति प्रदान कीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।